हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत एक अगले अध्याय पर बात करने वाले हैं और ये अगला टॉपिक है हमारा कथन और पूर्व धारणा यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्टेट एंड आर्गूमेंट पर, कथन और तर्क पर डिस्कस किया। उससे पहले हमने दोस्तों कथन और निष्कर्ष पर डिस्कस किया था। उससे पहले अगर हम देखें तो हमने कथन और न्याय निगमन इन पर भी दोस्तों बात हम कर चुके हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे बात करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। अपना जो टॉपिक है भाई साहब, वो टॉपिक क्या है उस टॉपिक पे थोड़ा देखें और उससे संबंधित किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उन पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कोई कथन दे रखा होगा और इस कथन से संबंधित आपको या तो न्याय निगमन मिल सकता है। क्या दोस्तों? न्याय निगमन। अगर मैं बात करूं न्याय निगमन के साथ साथ ये टॉपिक मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया। अगर कथन दिया है तो आपको दोस्तों निष्कर्ष पूछा जा सकता है और निष्कर्ष भी दो तरह के मैंने आपको करवाए हैं। एक तो दोस्तों गणितीय कथन निष्कर्ष, गणितीय कथन निष्कर्ष, और दूसरे जो होते हैं दोस्तों, दूसरे वाले मैंने आपको बताए थे। दूसरे वाले में ये आपको थॉरिटिकल मिलेगा। थॉरिटिकल जो मिलेगा उसको भी मैंने आपको करवाया। इसके साथ साथ आगे मैंने आपको करवाया था दोस्तों तर्क। क्या बताया था? कथन और तर्क। इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं पूर्व धारणा की। किसकी दोस्तों? पूर्व धारणा। और पूर्व धारणा के बारे में हम अभी बात करेंगे और इससे अगला टॉपिक जो हमारा होगा कथन और कारण, एसेशन और रीजन का होगा। इसको हमें देखना है। अभी तक दोस्तों हम 1 2 3 4 टॉपिकों को क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक चलेगा पूर्व धारणा। और ये पूर्व धारणा क्या होता है, किसे कहते हैं एजम्पशन, उस पर अभी दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले इनको एक बार समझ लेते हैं ये है क्या। जो न्याय निगमन मैंने आपको बताया था, इसमें जो आपको मिलेगा मनगढ़ंत बातें होंगी। कैसी बातें दोस्तों? मनगढ़ंत। अगर हम बात करें मनगढ़ंत जो बातें होंगी वो किस तरीके की होंगी, इस तरीके से सेंटेंस आपको मिलते हैं कि सभी गधे शेर हैं, सभी गधे शेर हैं, और कुछ शेर बकरियां हैं, और कुछ शेर क्या हैं दोस्तों? बकरियां हैं। कुछ शेर क्या हैं? बकरियां, बकरियां हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस आपको मिलते हैं वो न्याय निगमन में मिलेंगे और इनमें मनगढ़ंत बातें होती हैं और इन्हीं को हमें सत्य मान के इनको हल करना है। यहाँ पे दोस्तों हमें अपना लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या ध्यान रखना पड़ता है हमें यहाँ पे कि अपना लॉजिक इसमें हमें प्रयोग नहीं करना है। अपना लॉजिक हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। गणितीय कथन निष्कर्ष में क्या होता है दोस्तों, आपको ये छोटे बड़े लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये वाले साइन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के जो साइन मिलते हैं उनसे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो हमारा गणितीय कथन निष्कर्ष होता है। और दूसरे दोस्तों जो होते हैं वो साधारणतया जो थॉरिटिकल वाले होते हैं वो कथन निष्कर्ष होते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जो कठोर चीज हो, कठोर से मतलब 100% की बात करती हो या 0% की बात करती हो, चरम सीमा पर ले जाती हो, वो यहाँ पे निष्कर्ष में गलत बातें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें सदैव शब्द दे रखा हो, केवल दे रखा हो, इस तरह के जो शब्द आएंगे, सदैव है, केवल है, हमेशा है, बिल्कुल है, ठीक, सभी है, ऐसे शब्द अगर निष्कर्ष में आ गए तो वो क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। अभी मैं आपको सारे के सबके सब इसके एग्जाम्पल, इसके सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं और इनमें अगर डिफरेंस आपने समझ लिया दोस्तों तो आपको इस कथन से संबंधित चाहे कोई भी टॉपिक हो आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगी, कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। अब देखो तर्क में क्या होता है। तर्क में आपको दो बातें मैंने बताई थी। ये जो तर्क है या तो मजबूत होगा, क्या होगा दोस्तों? मजबूत होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों? तर्क कमजोर होगा। और यहाँ पे कमजोर या मजबूत होगा, यहाँ मैंने आपको बताई थी कि कथन और तर्क में लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है कि जो कथन आपको दे रखा है वो एक प्रकार की समस्या है। अब उसमें एक व्यक्ति कहेगा हाँ और दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, और ये हाँ या नहीं जो कह रहे हैं ये लॉजिकल रूप से ट्रू होनी चाहिए, यानी कि ये व्याख्या करनी चाहिए कि ये सही है तो क्यों है, दूसरा अगर मना कर रहा है नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। वो तर्क हमारा क्या होता है दोस्तों? सही होता है। अगर हम बात करें दोस्तों एजम्पशन की, पूर्व धारणा की,
तो आपने देखा होगा ये पूर्व धारणाएं इम्प्लीसिट होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? निहित होती हैं। जो आपको कथन दे रखा है उसके बाद पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड, तो जो कथन दे रखा है वो किसमें निहित है, ऐसा इसमें दोस्तों पूछा जाता है कि फर्स्ट में निहित है या सेकंड में निहित है। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, पूर्व धारणा निहित होती है, इम्प्लीसिट होती है, जबकि निष्कर्ष जो है वो कथन के बाद की बात होती है। तर्क भी क्या होता है दोस्तों कि जो बात कही गई है वो सही है या गलत है, ये तर्क होता है। ये लॉजिकल रूप से ट्रू होना चाहिए, यानी कि अगर कोई कह रहा है जो ऊपर बात कही है वो सही है तो वो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करना चाहिए। ये क्या कहलाता है दोस्तों? तर्क कहलाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एजम्पशन की। पूर्व धारणा इम्प्लीसिट होती है, निहित होती है। अब होती क्या है, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है दोस्तों, और इस व्यक्ति के दिमाग में कोई विचार आया, इसके दिमाग में जो विचार आया, और जो विचार आया ये विचार इसने कह दिया, बोल दिया, और जो बोला वो क्या हो गया दोस्तों? कथन हो गया। अब यहाँ पे जो कथन इसने बोला, ये कथन क्यों बोला, किस कारण से बोला, ये जो विचार इसके दिमाग में चला, यही क्या होगा दोस्तों? पूर्व धारणा होगी। क्या होगी दोस्तों? पूर्व धारणा होगी। बड़े शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े अच्छे तरीके से इसको मैं आपको समझाने वाला हूं। जो वीडियो इससे पहले गए हैं उनमें अगर मैंने जल्दी कर दी हो तो आप कमेंट करना है, मैं उनको दोबारा से फिर से आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने जो एग्जाम आ रहा था अभी यूपी पुलिस वाला, उसके हिसाब से टाइम कम रहते हुए को जल्दी कर दी थी। तो मैं आपको तसल्ली से बड़े अच्छे तरीके से धीरे धीरे इनको समझा दूंगा। ये बड़े ही आसान टॉपिक होते हैं, और इनको अगर दोस्तों आपको पढ़ना है तो इन सबको जो 5-6 टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक जो कथन कारण, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क और कथन निष्कर्ष, कथन न्याय निगमन, इससे संबंधित लगभग दोस्तों ये 7 से 8 टॉपिक हैं, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होगी अगर इनको आप मिक्स करके पढ़ेंगे। यानी कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करके अगर हम आगे बढ़े तो शायद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब देखो, इसके दिमाग में कोई विचार आया, और ये विचार, ये इसने जो बात कही वो बात क्यों कही, वो क्या होगी दोस्तों? पूर्व धारणा होगी। क्या होगी? पूर्व धारणा होगी। आइए दोस्तों समझते हैं। यहां पे मैंने एक कथन लिखा, और कथन में कहा भूरा ठीक से पढ़ ले। भूरा ठीक से पढ़ ले। क्या कहा मैंने? भूरा ठीक से पढ़ ले, ये बात मैंने कही। अब देखो, अगर मैं पूर्व धारणा की बात करूं, अभी मैं आपको एक ही सेंटेंस से निष्कर्ष, पूर्व धारणा और तर्क सभी क्लियर करने वाला हूं। पहले पूर्व धारणा पे फोकस है मेरा, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। अब देखो दोस्तों, पूर्व धारणा क्या होगी, यहां पे मैंने कहा कि भूरा ठीक से पढ़ ले। क्या कहा? भूरा ठीक से पढ़ ले। अब ये बात मैंने कही तो इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई विचार मेरे दिमाग में आया होगा, और जो विचार आया उसको मैंने बाहर ला दिया। यानी कि जो पूर्व धारणा होती है, वो जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, जो कहने वाला है, वक्ता है, इसको हम क्या कहेंगे? स्पीकर कहेंगे। ये जो वक्ता है, इसकी बात जो हम कर रहे हैं, इसके दिमाग में जो विचार क्यों आ रहे हैं, वही क्या होती है दोस्तों? पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का अर्थ मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहले से धारण किया हुआ। पहले से धारण किया हुआ ही क्या होता है दोस्तों? धारण किया हुआ ही क्या कहलाता है? पूर्व धारणा कहलाता है, जो पहले से धारण कर रखा हो। अब पहले से धारण क्या कर रखा है? मैंने कहा भूरा ठीक से पढ़ ले। अब देखो पूर्व धारणा क्या होगी? भूरा बहुत मेहनत करता है। चलो ये अलग लगेगा आपको, और लिख दे रहा हूं, भूरा ठीक से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा मैंने लिखा, भूरा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। अब देखो दोस्तों, आपको बड़े आसानी से ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी अध्यापक ने या किसी टीचर ने ये कहा है भूरा ठीक से पढ़ ले, तो ये क्यों कहा होगा? बताइए आप। क्या इसलिए कहा होगा भूरा भूरा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए तो नहीं कहा होगा। भूरा ठीक से पढ़ रहा है,
इसलिए नहीं कहा होगा भूरा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए कहा होगा। ये सेकंड एजॉप्शन हमारी जो है ये सही होगी और पहली वाली क्या होगी दोस्तों, गलत होगी। बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों सेकंड और क्या हो सकता है, और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे एक कथन मैंने लिखा, सभी सड़कों पर, सभी सड़कों पर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा हुआ है। अब पूर्व धारणा सुनिए दोस्तों, क्या हो सकती है, रात वर्षा नहीं हुई है। दूसरा, रात वर्षा हुई है, वर्षा हुई है। देखो दोस्तों सब बातें आपको ठीक से समझ में आ रही होंगी। ये फर्स्ट एजम्पशन है और ये सेकंड है। अब ये जो कथन है ये किसमें निहित है, ये बात यहाँ पे पूछी है दोस्तों। रात वर्षा नहीं हुई है इसलिए सड़कों पर पानी भरा है, या रात वर्षा हुई है इसलिए सड़कों पर पानी भरा है। यानी कि सड़कों पर पानी भरा भरा है तो जो अदर व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, अगर उसने रात में उठाया है, रात में वर्षा देखी है तो ठीक है, नहीं सुबह ही सुबह घर के आंगन में अगर पानी मिले, उसके घर के बाहर पानी भरा हुआ मिले तो क्या कहेगा, रात वर्षा हुई है, यही कहेगा ना। अब यहाँ पे कौन सी एजम्पशन हमारी सही हो जाएगी, सेकंड वाली दोस्तों सही हो जाएगी। बड़ा आसान सा टॉपिक है अगर इसको एक सिस्टम के हिसाब से दोस्तों पढ़ा जाए। अभी मैं बात कर रहा हूँ पूर्व धारणा की, एजम्पशन की। अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं और उसमें आपको तर्क, निष्कर्ष और पूर्व धारणा तीनों ही मिलेंगे। क्या है देखते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं, भूरी कक्षा 10 में फेल हो गई, फेल हो गई। ये क्या है दोस्तों, कथन है। अब देखो सबसे पहले यहां पे मैं पूर्व धारणा की बात कर रहा हूं। किसकी बात, पूर्व धारणा क्या होगी, तो पूर्व धारणा इसमें दो बातें हमें लिखनी है और उन दोनों बातों पर ही दोस्तों हमें क्या करना है, अभी डिस्कस करना है। अगर मैं बात करूं कि भूरी यहां पे फेल हो गई, ठीक है। अब इस स्थिति में अगर मैं पूर्व धारणा की बात करूं, पूर्व धारणा क्या होगी सुनिए, भूरी ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। दूसरा, भूरी ने पढ़ाई में लापरवाही की, लापरवाही की। आगे और लिख रहा हूं, यहां पे निष्कर्ष लिख रहा हूं। एक ही सेंटेंस में सब कुछ आप क्लियर करना जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। निष्कर्ष स्पष्ट, भूरी अगली कक्षा में पढ़ेगी, दूसरा भूरी उसी कक्षा में पढ़ेगी। एक और लिख रहा हूं दोस्तों, अगर मैं यहां पे बात करूं कार्यवाही की, कार्यवाही, भूरी को नाम कटाकर घर बिठा दिया जाए। दूसरा, भूरी को उसी स्कूल में
पढ़ने दिया जाए। देखो दोस्तों, कई बातें हो गई यहाँ पे, इनको देखिए आप फटाफट, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। भूरी कक्षा 10 में क्या हो गई दोस्तों, फेल हो गई। अब फेल होने का क्या कारण रहा होगा, भूरी ने बहुत मेहनत की क्या इसलिए फेल हो गई, या भूरी ने पढ़ाई में लापरवाही की इसलिए फेल हो गई। तो लापरवाही की होगी तब फेल हुई होगी, इसका मतलब दूसरी वाली सही है और पहली वाली क्या है दोस्तों, गलत है। भूरी ने पढ़ाई में लापरवाही की, हर व्यक्ति कह देगा कि लापरवाही की होगी तभी वो फेल हुई है। नेक्स्ट देखिए निष्कर्ष, भूरी अगली कक्षा में पढ़ेगी या भूरी उसी कक्षा में पढ़ेगी। अब देखो, अगर भूरी फेल हो गई है तो अगली कक्षा में तो भाइयों नहीं जाएगी, कहाँ पढ़ेगी, उसी क्लास में पढ़ेगी। तो ये निष्कर्ष कौन सा सही होगा, ये दूसरा वाला सही होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही सबसे बाद में होगी, और कार्यवाही क्या होगी, भूरी को नाम कटा के घर बिठा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यानी कि जो कठोर बात है वो कार्यवाही के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, या पूर्वधारणा के रूप में, या तर्क के रूप में शामिल नहीं होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भूरी को उसी स्कूल में पढ़ने दिया जाए, ये हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, सही हो सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ ये बातें दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, आगे दोस्तों इसमें देख, हाँ देखिए दोस्तों, अभी जो हमने क्वेश्चन देखे, जो आपको मैंने पूर्व धारणा, तर्क और आपका निष्कर्ष के संबंध में जो समझाया, उसमें अब पूर्व धारणा से संबंधित जो फैक्ट हम लोगों को ध्यान रखने हैं, जो जरूरी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है, वो क्या है। पूर्व धारणा केवल किसकी होगी दोस्तों, स्पीकर की होगी। दूसरा, पूर्व धारणा में सुधार, परामर्श या लाभ प्रदान करना, ये प्रभाव दर्शाए तो क्या होगी, सही होगी। पूर्व धारणा में सभी, केवल, प्रत्येक और इसके अलावा शब्द जो दे रखे हैं वो शब्द क्यों, क्यों नहीं, ऐसे शब्द हों तो पूर्व धारणा क्या होगी दोस्तों, गलत होगी। भूत या भविष्य की बात कही गई हो तो पूर्व धारणा क्या होगी, गलत होगी। यदि कारण और प्रभाव को पूर्व धारणा दर्शाती है तो वो बात क्या होगी दोस्तों, सही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूं। जैसे आपने गांव में सुना होगा दोस्तों कि आजकल कलुआ बहुत उड़ रहा है, क्या, एक कथन है, आजकल, आजकल कलुआ, आजकल कलुआ बहुत उड़ रहा है, बहुत उड़ रहा है, उड़ रहा है। अब इसकी पूर्व धारणा देखें दोस्तों, अगर किसी ने ये कहा पूर्व धारणा तो इसकी क्या हो सकती है, ऐसी बात उसने क्यों कही होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कलुआ का, कलुआ का व्यवहार या फिर कलुआ का कार्य या कर्म लिख लो, कलुआ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे लिख लो, ठीक नहीं चल रहा है, यानी उल्टी सीधी काम कर रहा है, उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। या फिर कलुआ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ ठीक चलना और ना चलने से मतलब है कि उल्टे सीधे काम करना और एक अच्छे काम करना। तो यहाँ पे आप देखिए, आजकल कलुआ बहुत उड़ रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कलुआ का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, कलुआ जो इस समय कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये, इसका ये पूर्व धारणा यही होगी, कलुआ ठीक चल रहा, ठीक नहीं चल रहा है, ये इसकी पूर्व धारणा होगी। कलुआ अगर ठीक चलता तो ये पूर्व धारणा क्या हो जाती दोस्तों, ऐसी बात कही नहीं जाती। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उससे अध्यापक कह रहा है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो, इसकी पूर्व धारणा का क्या है, पूर्व धारणा यह है कि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। बात क्लियर हो गई। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ, यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता कैद कर लेंगे, यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बना देंगे। एक फोटो स्टूडियो का क्या है दोस्तों, विज्ञापन है। यानी कि आपने देखा होगा जो फोटोग्राफर हैं उनकी दुकान पे जब हम जाएंगे या गए होंगे आप लोग, तो आपने देखा होगा कि उसके दुकान पे जो काउंटर होता है उसमें बहुत सारे फोटो लगे हुए होते हैं। वो फोटो लगे हुए होते हैं, वो फोटो होते हैं जो फोटो उन्हें अच्छे लगते हैं, जो अच्छी पिक निकल के आती है उसको वो अपने फ्रेम में लगा लेते हैं। अगर कोई गंदा फोटो आएगा उसे क्या फ्रेम में लगाएगा, बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को कैद कर लेंगे, फ्रेम में लगा लेंगे, अपनी दुकान पर लगा लेंगे।
आगे कह रहा है यदि आप सुंदर नहीं है तो हम आपको सुंदर बना देंगे। ये एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन है। अब ऐसा कहने का इंटेंशन क्या है, पूर्वाधारणा क्या है, क्या व्यक्ति क्या सोच के ऐसी बात कही है, वो देखिए। एक फोटो सुंदर हो सकता है चाहे व्यक्ति सुंदर हो ना हो, बिल्कुल सही बात है, फोटो सुंदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यदि आप सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको सुंदर बना देंगे, क्रीम पाउडर लगा देंगे, आपको लाली लिपस्टिक लगा देंगे, आपके बाल संभालने के लिए कंघा भी दे देंगे, शीशा भी दे देंगे, तो क्या है दोस्तों, हम आपको सुंदर बना देंगे, आप भले ही सुंदर ना हो। नेक्स्ट देखिए, लोग सुंदर बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लोग सुंदर बनना चाहते हैं, तभी तो ये विज्ञापन किया जा रहा है, तभी तो यहाँ पे सुंदर बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये एक चेतावनी है। बोर्ड पे लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है। यहाँ पे पूर्वाधारणा देखिए, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं पीने की तो बात ही नहीं की गई है, यहाँ की है जो सिगरेट पीना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहली क्या होगी यहाँ पे, चलो अभी देखता हूँ। सेकंड देखिए, वास्तव में इस चेतावनी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अगर मैं दूसरे का ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं पीने की बात कर रहा है और ये कह रहा है स्वास्थ्य सुधरता है, हालांकि बात एक ही कह रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सिगरेट नहीं पीना से स्वास्थ्य सुधरता है, हानिकारक की जगह सुधरता कर दिया। क्या किया इसने, इसको रिवर्स कर दिया, विलोम कर दिया, विपरीत कर दिया। और विपरीत अगर कह दिया जाए तो वो क्या होता है, अगर कहीं आपको विपरीत मिल जाए तो विपरीत वाली पूर्वधारणा को आपको क्या करना है दोस्तों, गलत करना है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि अपोजिट मिल जाए, जैसे दोस्त का शत्रु कर दिया जाए, दोस्त का शत्रु, मित्र का शत्रु, और जो विलोम शब्द अगर लिख दिए जाए पलट के तो वो पूर्वधारणा आपको गलत बतानी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है कंपनी से निर्यात के मामले में कोई भी निर्णय से पहले मुझसे बात करना, ये कथन है। अब ऐसी बात उसने क्यों कही है, इसलिए कही होगी तुम गलत निर्णय ले सकते हो यदि मुझसे बात नहीं की, बिल्कुल सही है, इसीलिए कहा होगा। दूसरा, सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, दूसरा भी सही है, इसका मतलब दोनों ही पूर्वधारणा दोस्तों क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, लड़का इतना ईमानदार है झूठ नहीं बोलेगा, पूर्वधारणा बहुत ईमानदार लड़के भी झूठ बोलते हैं, ईमानदार लड़के भी सच बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, लड़का इतना ईमानदार है, भाई साहब झूठ नहीं बोलेगा, ये कहने की बात कर रहा है। नीचे क्या कह रहा है, बहुत ईमानदार लड़के भी झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गलत है, इस कथन से इसका कोई मतलब नहीं है। पूर्वधारणा में क्या दे रखा है, ये बात जो कही गई है वो इसलिए कही गई है कि ईमानदार लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये पूर्वधारणा हो सकती है। अब यहाँ पे कह रहा है बहुत ईमानदार लड़के, तो मैंने अभी आपको बताया था बहुत आ जाए, सदैव आ जाए, हमेशा आ जाए, केवल आ जाए, एकमात्र आ जाए, ये सब क्या होंगी, गलत होंगी। तो यहाँ पे एक तो बहुत आ गया, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, यहाँ कह रहा है ईमानदार लड़के झूठ बोलते हैं, यहाँ पे क्या कह है, झूठ नहीं बोलते, तो इसको क्या कर रहा है, ये रिवर्स कर रहा है, उल्टा कर रहा है, गलत होगा। ईमानदार लड़के भी सच बोलते हैं, अब यहाँ पे ईमानदार लड़के सच बोलते हैं, ईमानदार लड़के भी सच बोलते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है, तो दूसरा वाले का क्या होगा दोस्तों, चौथे का फोर्थ क्या बताएंगे, दूसरा भी क्या है दोस्तों, गलत है, दूसरा क्या है, गलत है। इसका कहने का इंटेंशन ये है दोस्तों कि लड़का इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोलेगा, अर्थात ईमानदार लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये कहना चाह रहा है। जबकि यहाँ पे सच की बात कर दी, झूठ की जगह सच ला दिया, इसका क्या कर दिया दोस्तों, रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट देखिए पांचवा, मोहन ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर लगभग 200 लोगों को निमंत्रण दिया और पास के होटल में लगभग 200 लोगों के भोजन की व्यवस्था की। पूर्वधारणा है मोहन द्वारा निमंत्रित बहुत से लोग अवसर के दर अनुपस्थित रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे किसे पता दोस्तों, इससे क्या मतलब, अनुपस्थित रहेंगे या प्रेजेंट रहेंगे, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, कथन से कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखिए, मोहन द्वारा निमंत्रित अधिकांश लोग विवाह समारोह में आएंगे, बिल्कुल सही बात है। दावत आपको इसलिए दी जाती है कि आप दावत में आए, अगर दावत देने वाले को ये पता हो ये नहीं आएगा तो वो दावत नहीं देगा दोस्तों, बात समझ में आई। दूसरा अपने क्या होगा, सही है। कथन देखिए, यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद करो, एक डॉक्टर ने रोगी से कहा और एक ये सलाह दी है। यहाँ पे सलाह क्या आपको पॉजिटिव माननी है, सही माननी है। यहाँ पे देखिए पूर्वधारणा क्या है, डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता, अरे यार डॉक्टर करता है नहीं करता है किसको पता, कितने डॉक्टर हैं तंबाकू का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन रोगियों से मना करते हैं। कितने के माँ बाप हैं जो खुद जो नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं,
लेकिन बच्चों को नहीं करने देते। तो डॉक्टर करता है नहीं करता है, ऐसा कथन में कुछ नहीं है। सेकंड देखिए, रोगी तंबाकू का सेवन करता है, बिल्कुल सही बात है, रोगी तंबाकू का सेवन करता होगा तभी डॉक्टर ने ऐसी बात कही है। सेकंड अपना क्या है दोस्तों, सही है। अगला देखिए, आत्मा, वक्तव्य का बोले, वक्तव्य या कथन एक ही बात है। कथन है, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। छात्रों में कुछ लड़कियां हैं, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, और जितने भी हैं, चाहे इसमें कोई लड़की है चाहे इसमें कोई लड़का है, सबके सब क्या हो गए दोस्तों, उत्तीर्ण हो गए। अब अनुमान क्या लगा सकते हैं हम, देखिए, कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अरे कुछ लड़के क्यों हो गए यार, सब हो गए। सभी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, बिल्कुल फेल नहीं हुए हैं, अनुत्तीर्ण कहाँ हो गए, परीक्षा में कोई भी लड़का उत्तीर्ण नहीं हुआ। अरे यार सबके सब उत्तीर्ण हो गए, परीक्षा में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ या हुई, बात सही है दोस्तों, कोई भी छात्रा या छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुई। चौथा वाला दोस्तों क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। भाई साहब 27 वर्ष कारावास में नेल्सन मंडेला रहा और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गया। अनुमान देखिए, जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा। अरे यार कैसे बन जाएगा, जरूरी है, उसने 27 साल काटी, तुम 54 साल काट लो फिर भी जरूरी है क्या बन जाओ, बिल्कुल नहीं है। पहला क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। बताइए दोस्तों, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो जेल काटनी है क्या, बताओ, बिल्कुल नहीं। दूसरा भी क्या है दोस्तों, गलत है। अगला देखिए, कथन, नशे से आदि व्यक्तियों के उपचार हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उन्हें साधनों को पुनः स्थापित, टूटे हुए साधनों को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्सा नशेड़ियों पर क्या लिखा है, निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके। चलो देखते हैं दोस्तों, यानी कि नशे से आदि व्यक्तियों के उपचार हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उनके टूटे साधनों को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्साधीन नशेड़ियों पर निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखी जाए। चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है। दूसरा, बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। फटाफट देखिए कौन सा सही है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, पहला वाला सही है, दूसरा वाला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। ये कथन है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो वो क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया हो पुरस्कार के पात्र हैं। पूर्व धारणा देखिए, सभी शिक्षक, अरे सभी की बात हो ही नहीं रही है, केवल उत्कृष्ट, बात सही है, सबको कहाँ मिल जाएगा पुरस्कार, यानी कि जिनने उत्कृष्ट ऊंचाइयों को ले जाने वाला काम किया हो, बहुत अच्छा काम किया हो, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। पुकार नहीं है यहाँ पे, पुरस्कार होगा दोस्तों, क्या होगा, पुरस्कार। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, कथन, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, दो इसमें पूर्व धारणाएं, फटाफट बताइए कौन सी होगी, बताइए दोस्तों। पहली है, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। अरे कपड़े खराब होना हो ये किसने देखा, ऐसा तो ऊपर कुछ कह ही नहीं रखा है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। सेकंड अपना क्या है दोस्तों, सही है। अगला देखिए, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। पूर्व धारणा क्या होगी, पूर्व धारणा या धारणा क्या होंगी, पहला है, जैविक खेती करना आसान होता है। अरे ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है यार, यहाँ पे क्या है, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आसान और कठिन की तो बात ही नहीं है। अगला देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, यदि आप यातायात नियम का पालन नहीं करते तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप यातायात नियम का पालन नहीं करते तो जुर्माना लगाया जाएगा। पूर्व धारणा दे रखी है, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। दूसरा सही है, पहले की आप बात करिए, पहले और बताइए, दूसरा तो सही है, ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है, व्यवहार में भी ऐसा होता है। फर्स्ट वाला और देखिए कैसा है, बताइए। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसके आपको पढ़ने से ये लग रहा होगा
कि दूसरा वाला अपना क्या है, सही है। दूसरा वाला कैसा लग रहा होगा दोस्तों, सही लग रहा होगा, क्योंकि ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। बात तो सही है कि ट्रैफिक नियम है दोस्तों, वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही होते हैं, बात सही है। लेकिन यह बात क्या ऊपर कथन में कही गई है, पढ़ के देख लीजिए। यदि आप यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ जुर्माने की बात कर रहा है, यहाँ सुरक्षा की बात कर रहा है। वैसे ये सेंटेंस आपको लग रहा है व्यवहार में ये सही है कि जो ट्रैफिक नियम है वो सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन इस कथन से रिलेट नहीं करता। इसका मतलब क्या है, गलत है। पहला देखिए, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं, इसीलिए तो जुर्माने की बात हो रही है। पहला वाला दोस्तों क्या है, सही है। 14 नंबर देखिए, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। पूर्व धारणा है बेंगलुरु और मुंबई के बीच हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। अरे भाई साहब, जुड़े हुए हैं तभी तो किसी ने कहा कि आपको मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज से जाओ। अगर ये नहीं कह देता कि आप, अगर मान लो हवाई जहाज नहीं होता तो कैसे कह देता, अगर जाती होती बस, जा रही होती ट्रेन, तो ये कह देता कि आप, जैसे आपका गांव है, आपके गांव में अगर हवाई जहाज नहीं जाता, आपके गांव अगर ट्रेन नहीं जाती, मान लो आपका जो गांव है वहां, आपके गांव तक मान लो अगर ट्रेन नहीं जाती है, केवल बस जाती है या ऑटो रिक्शा जाते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अपने गांव ट्रेन से चले जाना? नहीं कह सकते। इसका मतलब ये वायु सेवा से जुड़े हैं, हवाई सेवा से जुड़े हैं, बात सही है। बेंगलुरु से मुंबई जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है या नहीं है, ये तो बात ही नहीं की गई है। पहला वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक हैं, उनके स्थान पर जैविक उर्वरक हैं, उनका उपयोग करें। पहला देखा है, रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक हैं। अरे यार, कहाँ हानिकारक हैं, कहाँ लाभदायक हैं, ये तो बात ही नहीं हो रही है ऊपर। नीचे देखिए, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। यही ऊपर कहा गया है कि अधिक उपज के लिए दोस्तों दूसरा क्या है यहाँ पे, सही है। ये दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन ये फिनिश हुए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।